हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स ओनली पर। पेश है आज के यानी 30 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस डेली क्विज में हर रोज एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं और जो सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं उनका मैं अगले वीडियो में नाम लेती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के इस क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है। ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, 19 अक्टूबर, 6 अगस्त या फिर 10 नवंबर। और आंसर है 6 अगस्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में, छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, तो उन सभी जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है और 25 जुलाई तक यहाँ पर 7,623 कोविड-19 के मामले सामने आए थे। इनमें से 2,626 एक्टिव केस हैं जबकि 4,944 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 43 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। ऑप्शंस हैं 1.10 लाख करोड़ रुपीस, 2.10 लाख करोड़ रुपीस, 3.10 लाख करोड़ रुपीस और 2.90 लाख करोड़ रुपीस। और इस क्वेश्चन का आंसर है 2.10 लाख करोड़ रुपीस। वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयू के विनिवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार की विनिवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमतों पर हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही लगभग 22 से 23 ऐसे पीएसयू कंपनियां हैं जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया। और आंसर है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आंसर है। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर की। बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो, याद रखिएगा नाम, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने इस क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। भारत का जकार्ता में दूतावास है और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 29th के जीके के सेशन में भी हमने किया, सॉरी करंट अफेयर्स के सेशन में। तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये है 47।
केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि इसकी बात हो चुकी है। ये रहा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शंस हैं मौसम, जलवायु, प्राकृतिक और तापमान। और आंसर क्या है? मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूरज के उदय और अस्त का समय भी बताएगा और समय समय पर मौसम के बिगड़े मिजाज की चेतावनी भी हमें जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है 3। ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में स्थित हैं। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच हो सकेगी। परीक्षणों की संख्या अधिक होने के कारण संक्रमण का तेजी से पता लगेगा और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी और इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को भी मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना में शामिल हुए एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नाम? ऑप्शंस हैं भीम, अर्जुन, मारीच या फिर योद्धा। और आंसर है इस क्वेश्चन का मारीच। नई और उन्नत तकनीक वाला एडवांस्ड एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और मारीच को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? DRDO ने। यह स्वदेशी रूप से डिजाइंड टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली है। यह समुद्र की गहराई में किसी टॉर्पीडो का पता लगाने, उसकी लोकेशन की जानकारी देने और उसको बेअसर करने में सक्षम है। इस तकनीक को सभी मापदंडों पर खरा उतरने और सभी मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नौसेना में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस संस्थान के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, UN, WHO या फिर नाटो। यूनिसेफ। कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं। यह बात यूनिसेफ के नए अध्ययन की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में दुनिया भर में बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा और कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के बंद होने के पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ब्रॉडगेज लोकोमोटिव 15, 20, 25 या फिर 10? आंसर है 10। रेलवे के मुताबिक इस साल इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में
पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई और इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। भारत पिछले कुछ वर्षों में पड़ोसी देश बांग्लादेश से सड़क, रेल और बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 मार्च, 20 जनवरी, 27 जुलाई या फिर 22 अप्रैल। आंसर है 27 जुलाई। सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। इसे फिर साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को 82वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है। अब समय होता है इस सेशन के स्पेशल क्वेश्चन का। आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, भारत हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाता है। यह दिन किस वर्ष से मनाया जा रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। भारत हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाता है। यह दिन किस वर्ष से मनाया जा रहा है? और इसका सही जवाब आप भेजेंगे हमें कमेंट बॉक्स में। और याद रहे 29 और 30 जुलाई 2020 के सेशंस के स्पेशल क्वेश्चंस का जो आंसर आप देंगे उनका नाम मैं लूँगी 31 जुलाई 2020 के सेशंस में। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।